हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर लाइट चैप्टर का थोड़ा क्वेश्चन आंसर का हिंट कर दीजिए, उसका थोड़ा रिवीजन करा दीजिए। तो आइए ये वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं लाइट के क्वेश्चन आंसर का थोड़ा हिंट आपको दे दूँगा, कुछ डिस्कस भी कर दूँगा, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं और लाइट के क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ये स्टार्ट होता है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन से। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन में, उसको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली शोज बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। इस वीडियो को जब आप लोग देखेंगे तो बुक को अपने सामने रखेंगे और कॉपी को भी, ताकि आप क्वेश्चन करते भी जाएं। तो इसमें क्या किया है कि 4 फिगर दे दिया है आपको, चारों में नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, नीचे आपको डेंसर मीडियम दे दिया है सब में, और ऊपर रेयरर, और 4 डायग्राम दिया है और आपको बताना है कि चारों में कौन सा सही है। तो एक में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर दिया है, मतलब लाइट जैसे इंसिडेंट हुआ वैसे ही जो है रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में गया। सेकंड में ऐसे किया है, ऐसे। थर्ड में जो आपका है वो ऐसे किया हुआ है, ऐसे। और फोर्थ में जो आपका है वो ऐसे किया हुआ है। तो पूछ रहा है कि डेंसर टू रेयर में अगर लाइट जाएगी तो कौन सा सही है। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं जा सकता है। स्ट्रेट लाइन सिर्फ जाता है जब नॉर्मल इंसिडेंस हो, ऐसे, तब ये एकदम बिल्कुल उसी मीडियम में उसी लाइन में इंटर कर जाता है। किसी एंगल पे हो तो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकता है। ये भी गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। याद रखिएगा, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आपका ये फिगर करेक्ट है। हालांकि फिगर ये भी करेक्ट है, लेकिन ये हर केस के लिए करेक्ट नहीं है, और ये केस अभी आपको 8 में पढ़ना भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए इसको भी आप नहीं आंसर देंगे, वो एक केस के लिए सही होता है, आगे पढ़ेंगे। तो आपका सही आंसर है ये बी वाला फिगर, कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऑलवेज याद रखेंगे। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू। रेनबो क्यों बनता है, किसके कारण बनता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। रेनबो बनने के लिए लाइट का डिस्पर्सन होना जरूरी है, क्योंकि लाइट में 7 कलर होते हैं, और वो 7 कलर आपको तभी दिखाई देंगे जब लाइट डिस्पर्स होता है। तो रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द बेंडिंग ऑफ अ सिंगल कलर ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म दिया हुआ है और इसमें भी 4 फिगर दिए हुए हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है 4 प्रिज्म बना दिया है। फर्स्ट में जो है वो लाइट ऐसे है, तो ये गलत, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और स्ट्रेट ही रह जाए। सेकंड फिगर ऐसा दिया है, तो यही सही है, आपको पढ़ाया भी गया था कि जब लाइट एयर से प्रिज्म में इंटर करता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब प्रिज्म से एयर में वापस आता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यही फिगर आपका सही है, बाकी जो है आगे वाले भी दोनों फिगर रॉन्ग है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर द करेक्ट पाथ। देखिए ऐसे बनाए हुए हैं, कह रहा है कि जब लाइट एयर से वाटर में आएगा तो करेक्ट पाथ क्या होगा। तो फिर मैं आपको हिंट कर देता हूं, एयर टू वाटर यानी ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो रेयरर टू डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देख लीजिए इससे जो पाथ मैच कर रहा है वही सही है, तो इससे मैच कर रहा है आपका ए, तो ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और फिफ्थ है कि फॉर अ कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ वर्चुअल इमेज। और 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 15, 20, 30 और 45। तो इसका करेक्ट आंसर है 15, क्योंकि आपको पढ़ाया गया था कि टू गेट अ वर्चुअल इमेज वी मस्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो 30 पे रखेंगे, 20 पे रखेंगे तो फोकस पे आ जाएगा, तो इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज। 30 पे रखेंगे तो फोकस के बाहर हो जाएगा, 45 पे भी रखेंगे तो फोकस के बाहर हो जाएगा। और आप जब भी फोकस के बाहर हैं, आपको पढ़े हैं कि सब रियल इमेज होता है कन्वेक्स लेंस में। तो टू गेट अ वर्चुअल इमेज वी मस्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट विदिन द प्रिंसिपल फोकस, एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ओनली वी हैव वन करेक्ट आंसर, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 ही है जो 20 के अंदर है। चलिए, तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। नाउ पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। आइए फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज काउज्ड ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। याद रखेंगे, पढ़ाया गया था आपको कि जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो ड्यू टू चेंज इन स्पीड होता है। द SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है, इसको ऐसे नहीं देना चाहिए था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी SI यूनिट नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये रेशियो है। तो अगर ये पूछा है कि द SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लिख देना है नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। थर्ड है व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इज फिल इन द ब्लैंक्स टू इंसिडेंट रे। मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूं। ग्लास स्लैब में ये लाइट ऐसे पढ़ाया गया था आपको, ये थोड़ा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है और फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है। और जब देखा जाता है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल हो जाता है। तो इसमें आप जो रखेंगे कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। और याद भी रखेंगे कि ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होता है, इसीलिए अगर आपसे टोटल डेविएशन पूछा जाए तो आप 0 बताएंगे। तो ये थर्ड हो गया, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ फिल इन द ब्लैंक्स लेंस फॉर्म्स बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज देन कॉन्वेक्स। आप लोग को बताया हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल और रियल दोनों इमेज बनाता है, क्योंकि कॉनकेव तो सिर्फ वर्चुअल बनाता है। कॉन्वेक्स में अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज दिस साइड
beyond the principal focus, images are real, and when object is within the principal focus, images are virtual. तो कॉन्वेक्स ही है जो दोनों तरह का बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। फिर है आर आईज हैव अ फिल इन द ब्लैंक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, याद रखेंगे हमारे आई में जो है वो कन्वेक्स लेंस होता है जो वेरिएबल फोकल लेंथ का होता है। आप अगर दूर की ऑब्जेक्ट देखना चाहेंगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखना चाहेंगे फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, वैरी करता है फोकल लेंथ, ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये जो आई लेंस अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो याद रखेंगे कि इसका फोकल लेंथ चेंज कर सकता है और इसको चेंज करने में हेल्प करता है सिलियरी मसल्स। तो 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, फर्स्ट में कन्वेक्स, सेकंड में फोकल लेंथ और थर्ड में सिलियरी मसल्स। तो ये आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। और एग्जाम का जो पैटर्न है ध्यान रखिएगा कि उसमें ये क्वेश्चन तो आता है कि ट्रू फॉल्स बताइए, साथ में रीजन भी देना होता है, आप लोगों को याद होगा तो रीजन भी याद रखेंगे। फर्स्ट, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कह रहा लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ऑलवेज नॉर्मल की तरफ ही बेंड करता है। इज इट ट्रू? नो, दिस इज फॉल्स। ऑलवेज नॉर्मल की तरफ नहीं बेंड करता है। रेयर टू डेंसर आएगा तब तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, लेकिन डेंसर टू रेयर आएगा तो नॉर्मल से अबे हो जाता है, ध्यान रखिएगा। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अबे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये कहना कि ऑलवेज नॉर्मल की तरफ ही होगा ये फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट इज फॉल्स। सेकेंड है आपका द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म इज सेम फॉर ऑल कलर्स ऑफ लाइट। नो, फॉल्स। विवग्योर, अब V2R आप जितना आगे जाएंगे डेविएशन इंक्रीजेज, डेविएशन इंक्रीज, यानी वायलेट का डेविएशन सबसे, रेड का सबसे कम, उल्टा हो गया जी, डेविएशन डिक्रीज। वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा, मोर, और रेड का डेविएशन सबसे कम, लिस्ट। डायग्राम भी मैं बना दूं लाइक दिस। दिस कलर इज रेड, दिस कलर इज वायलेट। वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट करता है और रेड सबसे कम, याद रखेंगे। और जितना आप आगे हैं उतना कम डेविएशन। जैसे पूछ दिया कि ब्लू और ग्रीन में किसका डेविएशन ज्यादा, तो ब्लू का। जो पीछे है वो ज्यादा डेविएशन और जो आगे है वो कम डेविएशन। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे मोस्ट डेविएटेड कलर कौन है, तो वायलेट, और सबसे लिस्ट डेविएटेड कलर कौन है, तो रेड, ध्यान रखेंगे। तो अगर ये स्टेटमेंट है कि सबका डेविएशन सेम होता है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हर कलर का अलग अलग डेविएशन होता है। नेक्स्ट है अ कॉनकेव लेंस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। नो, कन्वेक्स लेंस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ये भी फॉल्स है, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए देखिए डायग्राम बना दे रहा हूं। वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर इमेज चाहिए और वो सिर्फ कन्वेक्स लेंस दे सकता है। ये है मैग्नीफाइंग ग्लास कि उसमें बड़ा इमेज ऑब्टेन किया जाता है।
तो बड़ा इमेज हमेशा कन्वेक्स बनाता है, कनकेव बना ही नहीं सकता है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ कनकेव लेंस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो फॉल्स, नो। रीजन देंगे अ कन्वेक्स लेंस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, कनकेव नहीं है। फोर्थ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेज टू लेंस, वन कन्वेक्स अदर कनकेव, नो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप uses two lens but both are convex, always keep in mind. Compound microscope uses two lens, it is correct, but it does not have a concave lens. The both lens is convex. इसमें कॉनकेव लेंस नहीं होता है, दोनों लेंस जो है वो कॉन्वेक्स ही होता है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी फॉल्स हो गया। तो देखिए इसमें कोई संयोग बन रहा है, 1 भी आपका फॉल्स था, सेकंड भी आपका फॉल्स था, थर्ड भी आपका फॉल्स था और 4 भी आपका फॉल्स है। फिफ्थ पढ़ते हैं, अ कैमरा प्रोड्यूस अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज, यस दिस इज ट्रू। जो कैमरा होता है स्टूडेंट, उसमें भी कन्वेक्स लेंस ही होता है और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2f होता है। तो बियॉन्ड द 2f का तो आप जानते ही हैं, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। देन द 5 इज ट्रू, 5 ट्रू है, इसको ध्यान रखेंगे। अब है मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग में है फर्स्ट, ऑब्जेक्ट वेरी फार फ्रॉम कॉनकेव लेंस। तो जब भी दोनों में कॉनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, आइदर कनकेव और कन्वेक्स, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी फार मीन्स एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, देन फॉर्म्ड इमेज शुड बी एट फोकस। तो जब भी कनकेव में या कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहेगा तो फॉर्म्ड इमेज जो आपका है वो फोकस पे होगा। तो फर्स्ट का जो है बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लेंसेज दैट इज थिन इन द मिडल, तो लेंसेज दैट इज थिन इन द मिडल इज कनकेव, सी दिस, बिकॉज इन कन्वेक्स इट इज थिकर इन मिडल और कन्वेक्स और कनकेव थिनर इन मिडल, सो 2C। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव लेंस, वर्चुअल, कॉनकेव लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है, डी। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। एक बार मिला लेता हूं, फर्स्ट का बी करेक्ट, सेकंड का सी, थर्ड का डी। नेक्स्ट इज टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप का यूज किया जाता है टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, 4A, और कैमरा टू टेक फोटोग्राफ, 5E। तो ये मैच द फॉलोइंग आपका कंप्लीट हो गया। नाउ गिव रीजन। फर्स्ट, स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट डॉन्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। तारे टिमटिमाते हैं, स्टार ट्विंकल्स बट प्लैनेट डॉन्ट, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, क्यों? तो यहां देखिए मैं दोनों का डायग्राम बना रहा हूं, स्टार एंड अ प्लैनेट, और दोनों, हालांकि प्लैनेट के पास अपनी लाइट नहीं होती है, प्लैनेट किसी की लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और प्लैनेट में भी जो हमको सबसे अच्छा दिखता है वो है वीनस। तो इन दोनों की लाइट, इसकी लाइट भी और इसकी लाइट भी, इसे अर्थ एटमॉस्फेयर से होके पास करना होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं। इन दोनों की लाइट को अर्थ एटमॉस्फेयर से पास करना होता है और दोनों में बेंडिंग होता है, दोनों में बेंडिंग होता है। लेकिन चूंकि स्टार से जो लाइट हम तक पहुंचता है ये डिस्टेंट सोर्स है, बहुत दूर होता है स्टार हमसे,
तो स्टार की जो लाइट पहुंचती है हम तक वो काफी लेस होती है, और वो जब एटमॉस्फेरिक, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर से हो रहा है इसीलिए। तो वो जब एटमॉस्फेयर तक पहुंचता है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उसका होता है, तो इतना कम अमाउंट है लाइट का और उसमें भी बेंड कर रहा है, तो कोई पर्सन जो है स्टार को कंटिन्यूअसली नहीं देख पाता है। लेकिन प्लैनेट में इससे थोड़ा वो नजदीक होता है, तो इससे जो लाइट आती है उसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है इससे, तो रिफ्रैक्शन होने के बावजूद भी हम इसको कंटिन्यूअसली देखने में एबल हो पाते हैं। दैट्स वाई स्टार ट्विंकल्स बट प्लैनेट डोंट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है दोनों में, लेकिन इसका अमाउंट ऑफ लाइट लेस है, तो जैसे ही इसका रिफ्रैक्शन होता है ये बेंड करता है, इसको हम लोग देखने में, कंटिन्यूअसली देखने में एबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा, इससे जो लाइट आ रहा है हमारे पास थोड़ा ज्यादा आ रहा है क्योंकि ये नियरर है कंपैरेटिवली टू स्टार, तो इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद भी कंटिन्यूअसली देखने में एबल हो पाते हैं। दैट्स वाई स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट डोंट। नेक्स्ट है, इवन विथ टू कन्वेक्स लेंसेज बीइंग देयर द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इन्वर्टेड। कह रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होते तो दो लेंस हैं, फिर भी जो इमेज है वो इन्वर्टेड क्यों होता है? तो मैं आपको देखिए समझा रहा हूं डायग्राम से। एक्चुअली वो इन्वर्टेड नहीं होता है, इरेक्ट ही होता है। ये देखिए, ये फर्स्ट इमेज बनता है, फिर यहां एक और लेंस रहता है, ये लाइट ये रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो देखिए एक्चुअली ये इरेक्ट इमेज बना है, लेकिन इसके लिए जो है वो इन्वर्टेड है, क्योंकि ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है, और ये ए डबल डैश बी डबल डैश। तो एक्चुअली ये इसके लिए तो इरेक्ट ही बना है, लेकिन ये ऊपर है और ये नीचे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए जो है इन्वर्टेड बनता है। तो आप बताएंगे कि इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप देयर आर टू कन्वेक्स लेंस एंड द फाइनल इमेज इज इरेक्ट, बट विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल ऑब्जेक्ट इट इज इन्वर्टेड। और ये डायग्राम आप बना देंगे। फिर है, प्यूपिल श्रिंक्स इन साइज ऑन एंटरिंग इन ब्राइट सनशाइन फ्रॉम अ डार्क हॉल। कह रहा है किसी डार्क हॉल से आप सनलाइट में जाइए, प्यूपिल श्रिंक करता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्यूपिल इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई एंड द फंक्शन ऑफ प्यूपिल इज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट विच एंटर्स इन ह्यूमन आई। आई एम अगेन रिपीटिंग, pupil is a part of human eye and the function of pupil is to control the amount of light which enters in human eye। तो जैसे ही आप डार्क हॉल में होते हैं तो लाइट कम होती है, आई को सफिशिएंट लाइट चाहिए, इसलिए प्यूपिल अपने साइज को बड़ा कर लेता है ताकि ज्यादा लाइट जाए। लेकिन सडनली जब उस डार्क हॉल से आप लाइटेड में, सनशाइन में जाते हैं, तो वहां तो ज्यादा लाइट है। अब उतना लाइट जो जा रहा है अंदर वो नहीं चाहिए ह्यूमन आई को, तो वो अपने आप को क्या करेगा, श्रिंक करेगा ताकि उतना ही लाइट जाए जितने में कि इमेज अच्छे से बन सके। तो डार्क में थे, वहां लाइट कम था, तो ज्यादा लेने के लिए वो बड़ा हुआ,
और सनशाइन में ऑलरेडी ज्यादा लाइट है, तो छोटे साइज में ही उसका काम जो है वो चलेगा। जैसे कि भूख ज्यादा लगी है और खाना कम है, तो जल्दी जल्दी खाने की तरफ लोग दौड़ेंगे कि खा लो भाई, खत्म ना हो जाए। लेकिन भूख है और खाना बहुत है तो आराम से लोग खाएंगे। तो वही बात प्यूपिल में है। डार्क में चूंकि उसको बड़ा होना पड़ता है ताकि लाइट सफिशिएंटली जाए, और सनशाइन में वो छोटा हो जाता है क्योंकि उसको उतना लाइट जितना बड़े में जाता उतने में दिक्कत हो जाता। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि प्यूपिल श्रिंक्स टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट व्हेन अ पर्सन गोज फ्रॉम डार्क हॉल टू सनशाइन। नेक्स्ट है अ स्विमिंग पूल अपीयर्स शैलोवर देन इट एक्चुअली इज। तो ये तो आपको बताए थे कि स्विमिंग पूल है तो उसमें वाटर होगा, और ड्यू टू रिफ्रैक्शन आपको बताए थे कॉइन वाला कि कॉइन का जो इमेज है वो कॉइन से ऊपर बन जाता है। तो वैसे ही ये सरफेस यहां है, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण जो आपको इमेज दिखेगा वो यहां दिखेगा। तो स्विमिंग पूल जितना गहरा है उतना गहरा आपको दिखेगा नहीं। फिर कह रहा है डिस्पर्सन इन अ प्रिज्म। तो ये भी आपको बताए थे कि लाइट का डिस्पर्सन प्रिज्म से क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही प्रिज्म से लाइट पास करता है, व्हाइट लाइट, तो ये डेविएट करना शुरू कर देता है, और हर कलर का चूंकि वेवलेंथ डिफरेंट है तो उनका डेविएशन भी डिफरेंट होता है। अब डेविएशन डिफरेंट मतलब कोई 60 डिग्री पे जाना चाहता है, कोई 30 डिग्री पे जाना चाहता है, तो ऐसे में तो सबको अलग होना पड़ेगा। इसको मैं सिंपल एग्जांपल देके क्लास में समझाता हूं कि मान लीजिए एक फंक्शन है, खाने पीने का व्यवस्था आयोजन किया गया है। अब उसमें रसगुल्ला भी है, नॉनवेज भी है, सब कुछ है। तो हम 5 दोस्त एक साथ आए और पांचों को 5 तरह का चीज पसंद है। तो आए तो एक साथ, लेकिन खाना देखने के बाद बट जाएंगे क्योंकि पांचों को अलग अलग पसंद था और वो मौजूद है वहां। लेकिन हम किसी ऐसे शादी पार्टी में गए जहां एक ही तरह का खाना है, पूड़ी सब्जी रसगुल्ला एक ही तरह का वेज। तो फिर आपको क्या पसंद है उससे मतलब नहीं है। हम 5 दोस्त एक साथ आए भी और एक ही साथ खा के चले जाएंगे, बटेंगे नहीं, क्योंकि वहां बटने का ऑप्शन ही नहीं है। तो वही चीज प्रिज्म में है, यहां पर लाइट डेविएट करता है और सबका डेविएशन अलग अलग है। तो ड्यू टू डिफरेंट डेविएशन ईच कलर गेट सेपरेटेड। कोई 30 डिग्री पे जाना चाहता है, कोई 10 डिग्री पे जाना चाहता है, तो सबको सेपरेट होना पड़ता है। दैट्स वाई लाइट अंडरगोज डिस्पर्सन व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म। तो ये आपका गिव रीजन कंप्लीट हुआ। अब आज के वीडियो में मतलब पार्ट 1 में, पार्ट 2 भी आपको मिलेगा। पार्ट 1 के वीडियो में मैं इतना रहने दे रहा हूं, फिर पार्ट 2 के वीडियो में आपको आंसर इन ब्रीफली जो है वो मिलेगा, कंप्लीट डायग्राम, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड न्यूमेरिकल्स। तो पार्ट 1 में इतना ही, अब इसके बाद पार्ट 2 में। थैंक यू।